बिना नौकरी के अगर आप पेंशन चाहते हैं तो ये जानकारी बहुत काम की है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरे बुढ़ापे में जो है पेंशन एक सहारा बने। लेकिन एक जो है प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए कहीं ना कहीं नौकरी करना जरूरी होता है, और खासकर जो सरकारी नौकरी करते हैं ये मन में अभी धारणा है कि उन्हीं को पेंशन मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में अब समझ में आया कि प्राइवेट नौकरी वाले को भी पेंशन स्कीम के कारण पेंशन मिलेगा, लेकिन न प्राइवेट न सरकारी नौकरी तो पेंशन मिल सकता है। जी हाँ, अभी जो भी एज है, अगर आपका एज 18 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल भी है ना, तो आपके लिए कमाल का स्कीम है, कमाल का एक योजना है जो सरकार की तरफ से लाया गया है, जिससे जो है आपके 60 साल पूरने के बाद जो है आपको पेंशन के रूप में जो है पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वो वृद्धा पेंशन वाला नहीं, बल्कि एक अलग पेंशन स्कीम है, पेंशन योजना सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसके तहत अगर आप जो है न प्राइवेट न सरकारी कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको पेंशन मिलेगा। अब कहेंगे यार जल्दी से बता दो उस योजना का नाम। तो असल में उस योजना का पहले स्कीम का जो पेंशन अमाउंट है वो समझ लीजिए। उस योजना के तहत जो है आपको 5,000 रुपया महीना जो है पेंशन मिलेगा। अब कहेंगे 5,000 रुपया मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा? तो इसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मतलब कि अपना कुछ पैसा जो है, कुछ अमाउंट जो है आपको जमा करना पड़ेगा। तो अब आप कहेंगे यार ये क्या बता रहे हैं जमा करने वाला बात, यहाँ पे तो मैंने कहा कोई नौकरी की बात नहीं है। तो असल में इस योजना में जो नियम है ये पहले समझ लीजिए। अभी आप सुनते हैं सरकारी नौकरी वाले को पेंशन मिलता है, प्राइवेट नौकरी वाले का जो एनपीएस में जो है पैसा जमा होगा तो पेंशन मिलेगा। तो ये सब जो पेंशन मिलेगा किसका पैसा? अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में है तब तो जो है टैक्स पेयर का पैसा, लेकिन अगर एनपीएस या यूपीएस में है तो जो पैसा कंट्रीब्यूशन हुआ, मतलब कि जो सैलरी मिलता है ना, सैलरी मिलने से पहले कुछ पैसा पेंशन फंड में जमा होना शुरू हो जाता है, और उसी पैसे को बाद में पेंशन के रूप में सरकार देती है नौकरी करने वाले को भी। अब आप अगर नौकरी नहीं करते तो सरकार ने एक योजना लाया, कहा कि कोई बात नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं कोई बात नहीं है, आप किसान हैं कोई बात नहीं है, आप रेंट से पैसा कमाते हैं कोई बात नहीं, मतलब नौकरी के अलावा और भी कोई दूसरा तरीका है जो आपका इनकम का सोर्स हो सकता है। अगर पैसा है तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करिए, 200 का महीना कंट्रीब्यूट करिए, 300 का महीना, 500 का महीना, मान लीजिए 550 का महीना, जो भी कंट्रीब्यूट करिएगा आपको करना है कंट्रीब्यूशन जो एज फैक्टर के अनुसार होगा। मतलब अगर 18 साल हो गया सपोज एग्जांपल, तो आपको बहुत कम कंट्रीब्यूट करना है। अगर आपका ये 40 साल है या 30 साल है, सपोज कि 30 साल है, तो आपको हो सकता है कि जो 30-32 साल में 500 सवा 500 का अमाउंट लगभग जो है आपको कंट्रीब्यूट महीने महीने करना पड़ेगा। ये कब तक करना होता है? ये होता है 60 साल तक जमा करना। अगर 60 साल तक कैलकुलेट करेंगे तो आप जो भी एज है, जितना कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उसको 12 से पहले गुना करिए 1 साल का, उसको जितना एज 60 साल पूरने में समय लगेगा उसको कंट्रीब्यूट करिए, तो आपको बहुत कम अमाउंट लगेगा। लेकिन जैसे ही 60 ईयर्स पूरेगा इसके बाद 5,000 का महीना आपको पेंशन के रूप में मिलना शुरू होगा, तब तक जब तक आप जीवित हैं तब तक। कहेंगे योजना का नाम, आई थिंक आप लोग को पता चल चुका होगा। उस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपीवाई कहते हैं। आप कहेंगे यार एपीवाई का योजना का फायदा कैसे उठाए, कैसे कंट्रीब्यूट करे, क्या तरीका है? तो 2 तरीका है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन ये है कि अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जैसे सरकारी बैंक हो प्राइवेट बैंक हो उससे मतलब नहीं, जितने भी बैंक हैं जो नेशनलाइज बैंक है सबके पास ये फीचर दे दिया गया है कि उसके जो कस्टमर है वो बैंक के थ्रू जो है ऑटोमेटिक पैसा कटते रहे सेविंग अकाउंट से, तो वो अपना अटल पेंशन योजना का जो है स्कीम खोल सकता है, योजना चालू करके इनरोल हो सकता है, सब्सक्राइबर बन सकता है, और हर महीने जो है उसका पैसा उसके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होकर चला आएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद उसको एक प्रान नंबर जो पेंशन के लिए जरूरी होता है वो प्रान नंबर जो है अलॉट हो जाएगा। जैसे हाल फिलहाल अभी सरकारी नौकरी वाले को सुने हुए कि प्रान नंबर अलॉट किया जाता है, प्रान नंबर अलॉट किया जाता है, ये सब सुनते हैं ना, तो वही प्रान नंबर आपको भी एक अलॉट हो जाएगा, जिसके थ्रू जो है बाद में आप ट्रैक भी करेंगे कि कितना पैसा जमा हुआ है, और उसी प्रान नंबर के बेस पे आपको 60 ईयर्स के बाद लाइफ टाइम पेंशन के रूप में पैसा मिलता रहेगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 5,000 का पेंशन वाला भी है, इसके बाद 3,000 4,000 जैसे आप चाहिएगा उस अनुसार से है, उस अनुसार से आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा। आप कहेंगे यार ये 5,000 तो बहुत बहुत कम हो जाएगा जब 60 ईयर्स होगा। तो एक बात जान लीजिए, कहा जाता है तिनके का सहारा वही सिचुएशन। आपको पेंशन क्यों चाहिए? मैंने आपको क्या बताया, पेंशन की जरूरत क्यों है, पिछले वाले वीडियो में बताया ना। कारण सिर्फ एक है, अगर आपने जो अचल संपत्ति अर्जित किया और आपके बाल बच्चे
आपको जो बेदखल कर दिए, तो उस समय में आपको जो अभी जैसे 500 का महीना ही अगर किसी को मिल रहा होगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये जो अटल पेंशन योजना है, ये योजना ऐसे लोगों के लिए है जो एक तरह से जॉब भी नहीं कर रहे हैं, जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए सरकार ने लाया। तो इस योजना का बेनिफिट जो है पहले टैक्स पेयर भी उठाते थे, अब टैक्स पेयर नहीं उठा पाएंगे, नया नियम बना दिया गया है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि अपने आसपास घर के मेंबर जो भी 18 से 40 के बीच एज है, उनको कहिए कि अटल पेंशन योजना में इनरोल हो जाएं। जो भी स्कीम चल रहा हो, जैसे चल रहा हो, इस योजना को इनरोल कर लीजिए। कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जितने पेंशन स्कीम आपको प्राइवेट सेक्टर वाले के लिए मिलेगा ना, सबके सब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा और आपको कम बेनिफिट देगा। और इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगा यार कम कंट्रीब्यूशन से सरकार होने के कारण, बीच में गवर्नमेंट खुद है, इसके कारण से आपको बेनिफिट मिलेगा। और ट्रैक इसको ऐप के थ्रू खुद भी कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काम का लगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन लगा वैल्यूएबल तो इस वीडियो पे अपना ओपिनियन डालिए और शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो में।